हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं लगातार डकार आना या फिर लगातार हिचकी आने के इलाज के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी जरूर ही रहना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, शुरुआत करेंगे एकदम बेसिक से और समझेंगे पूरी की पूरी जानकारी। जैसे कि सबसे पहले हम लोग समझने जा रहे हैं कि ये लगातार डकार आना या फिर लगातार हिचकी आना, इसका कारण क्या होता है। इसके कारण को समझेंगे और फिर सारी की सारी दवाइयों के बारे में, इसके इलाज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, लगातार डकार आना या फिर लगातार खांसी आना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होते हैं। जैसे कि जो लोग बहुत तेज़ी से खाना खाते हैं, लगातार तेज़ी से खाना खाते हुए चले जाते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके पेट में गैस बन जाता है, उनको लगातार डकार आना या फिर लगातार हिचकी आने लगता है। ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि खाना खाते समय बातें भी करते रहते हैं, लगातार बातें करते रहते हैं। तो इस तरह के लोगों में भी देखा जा सकता है कि उनको डकार आना, हिचकी आना, ये लगातार देखा जा सकता है। कुछ लोग हमेशा च्युइंगम को चबाते रहते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखा जा सकता है। कुछ लोग कुछ भी पीते हैं तो इस तरीके से पाइप लगा करके पीते हैं, तो इस तरह के लोगों में भी देखा जा सकता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ बता रहा हूँ। ये तो आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को मना करते हुए भी सुना होगा कि खाना को बहुत तेज़ी से नहीं खाना चाहिए, खाना को खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ज़्यादा च्युइंगम को चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पेट के अंदर कुछ जाएगा ही नहीं, बस आप चबाते रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। ज़्यादातर डकार आना, हिचकी आना, इसकी वजह से भी देखा जा सकता है। कुछ भी पी रहे हैं जूस वूस, तो इस तरीके से पाइप लगा करके पी रहे हैं, तो इससे भी हो सकता है। ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर एंजाइटी के कारण जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है। या फिर किसी को अगर टाइप 2 डायबिटीज़ का मेडिसिन खा लिया है, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि उनको लगातार डकार आना, हिचकी आना। या फिर कोई पेन किलर मेडिसिन खा लिया है, दर्द का मेडिसिन खा लिया है, तो ये सारे कारण होते हैं। इनमें से कोई भी कारण हो सकता है, लगातार डकार आने का, हिचकी आने का कोई भी कारण हो सकता है। अब आप लोग यहाँ पर देख करके सोच सकते हैं पेशेंट को इनमें से क्या कारण है। यदि अगर आपसे कोई पेशेंट कहता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप उनसे ये सारी बातें पूछ सकते हैं कि क्या इनमें से कोई कारण आप में भी है। क्या आप ज़्यादा तेज़ी से खाना खाते हैं, बात करते हुए खाना खाते हैं, ज़्यादा च्युइंगम चबाते हैं, या फिर किसी भी चीज़ को पीते हैं तो पाइप लगा करके पीते हैं, या फिर स्मोकिंग करते हैं, या फिर ज़्यादा चिंता करते हैं, या फिर टाइप 2 डायबिटीज़ का मेडिसिन खाते हैं, या फिर पेन किलर का मेडिसिन खाते हैं। तो इनमें से कोई ना कोई तो प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि अगर किसी को लगातार हिचकी आ रहा है, लगातार डकार आ रहा है, तो उसको कंफर्म करने के लिए, उसको जानने के लिए हम लोग कौन कौन से डायग्नोसिस एंड टेस्ट कराते हैं। तो चलिए समझते हैं डायग्नोसिस एंड टेस्ट के बारे में, उसके बाद हम लोग सारे मेडिसिन के बारे में समझेंगे। दोस्तों, डायग्नोसिस एंड टेस्ट की बात करें तो सबसे पहला जो होता है टेस्ट, वो होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को लगातार हिचकी क्यों आ रहा है, लगातार डकार क्यों आ रहा है। उसको कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि इसका मेन कारण क्यों है, आखिर इनको लगातार हिचकी क्यों आ रहा है। कुछ एमआरआई टेस्ट के माध्यम से भी आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसके माध्यम से भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि पेशेंट को आखिरकार क्यों लगातार इतना हिचकी आ रहा है। तो इसको कंफर्म करने के लिए ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं। जैसे कि एक टेस्ट और होता है, ये होता है हाइड्रोजन मीथेन टेस्ट, जो कि माउथ के रास्ते से इस तरीके से डाल करके ये टेस्ट किया जाता है, जिसके माध्यम से कंफर्म हो जाता है कि आखिरकार पेशेंट को आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा डकार आ रहा है, क्यों इतना ज़्यादा हिचकी आ रहा है। वो सारी चीज़ यहाँ पर कंफर्म हो जाते हैं। अब देखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं, हम लोगों ने लगातार हिचकी आना, लगातार डकार आना, इसके बारे में तो बहुत सारी चीज़ पढ़ लिया कि ये क्या होता है, इसको होने का कौन कौन सा कारण होता है। बहुत सारे कारण आप लोगों को बता दिए। इसको जानने के लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, डायग्नोसिस एंड टेस्ट, ये भी आप लोगों को मैंने बता दिया है। अब बस जो बचा हुआ है वो बचा हुआ है केवल और केवल इलाज। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझने जा रहे हैं इसका क्या इलाज होता है। सबसे पहले बात करें तो ये होता है सेल्फ ट्रीटमेंट। ये सेल्फ ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें आपको एक्सरसाइज करना चाहिए। ये ऐसे एक्सरसाइज होते हैं जो कि आप लोगों ने पार्क में देखा होगा, लोग इस प्रकार से करते हुए नजर आ जाएंगे आपको। या फिर लेट के इस तरीके से पेट को दबाया जाता है। क्यों दबाया जाता है, या फिर इस तरीके से घूम करके लेट जाया जाता है। यहाँ पर तकिए को लगा लेना है और यहाँ पर लगा लेना है, इसलिए लगाया जाता है जिससे हमारे पेट में जितने सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, वो निकल जाए, वो ठीक हो जाए, जिसकी वजह से ना ज़्यादा डकार आएगा और ना ज़्यादा हिचकी आएगा। तो ये कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट होता है जिसको एक्सरसाइज के माध्यम से ठीक किया जा सकता है।
ये बातें आप लोगों को समझ में आया ना? तो चलिए, सेल्फ ट्रीटमेंट मतलब एक्सरसाइज के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करने जा रहे हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। अब आपको दवाइयों के बारे में बताने जा रहे हैं कि इसके इलाज के लिए कौन कौन से मेडिसिन दिया जाता है जो कि इसको ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेडिसिन की। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मेडिसिन है वो है मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट। अब आप कहेंगे मेटोक्लोप्रामाइड, ये तो पेरिनार्म है। अब पेरिनार्म का इस्तेमाल आपने बताया था नोजिया एंड वोमिटिंग के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि नोजिया, वोमिटिंग एंड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। अगर किसी के पेट में गैस बन गया है जिसकी वजह से लगातार डकार आ रहा है, हिचकी आ रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए पेरिनार्म टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ये मेटोक्लोप्रामाइड हाइड्रोक्लोराइड के नाम से ये ज़्यादातर फेमस होता है। समझ गए बात आप लोग एकदम अच्छे से। इनका डोज क्या होता है? इनका डोज होता है एक टैबलेट दिन भर में 2 से 3 बार दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट की हालत को देखते हुए दिन भर में 2 बार देना है कि 3 बार देना है वो डिसाइड किया जाता है। वो भी इसको खाना खाने के बाद दिया जाता है। अगर दिन भर में 2 बार देना है तो एक बार सुबह खाना खाने के बाद और एक बार शाम को खाना खाने के बाद इसको दिया जाता है। समझ गए आप लोग? तो ये बातें हो गई मेटोक्लोप्रामाइड टैबलेट के बारे में। बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। तो अगला जो मेडिसिन दोस्तों वो है लीवोसल्फाइराइड टैबलेट। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दोस्तों है लीवोसल्फाइराइड टैबलेट, जो कि ये 25 mg का होता है। ये 25 mg का मेडिसिन है। ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। अगर किसी को लगातार डकार आ रहा है, लगातार हिचकी आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए लीवोपाइराइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, लीवोसल्फाइराइड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? इनका डोज क्या होता है? इनका भी डोज सेम ही होता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। 1 टैबलेट BD से TDS दिया जाता है, वो भी आफ्टर मील। जो नए छात्र हैं पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा डोज में यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ पर वो लोग समझ लीजिए कि दवाइयों के 60 वर्ड में OD, BD, TDS, QID या फिर SOS इस तरह से लिख दिया जाता है। अगर OD लिखा मिल जाए तो इसका मतलब दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। अगर BD लिखा मिल जाए इसका मतलब दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। और SOS का मतलब होता है कि जब जरूरत पड़े तब दवा को खाना है। जैसे कि मान लीजिए आप अपने घर पर पैरासीटामॉल रखे हुए हैं, तो वो SOS के कैटेगरी में रखे हुए हैं कि जब घर में किसी को बुखार होगा, शरीर में दर्द होगा, तब हम उसको ये दवा देंगे। तो डेली नहीं ना खाते हैं, जब किसी को बुखार होता है, शरीर में दर्द होता है, तब देते हैं। तो वो SOS के क्लास में मेडिसिन आ जाएंगे। ये बातें समझ में आया ना आप लोगों को? तो ये बात हो गया लीवोसल्फाइराइड टैबलेट के बारे में। इसी तरह से जो अगला मेडिसिन है दोस्तों वो है इटोपाइराइड टैबलेट। अब देखिए, इसको भी थोड़ा सा जूम करके समझ लेते हैं। ये दोस्तों है गैंटोन के नाम से फेमस होता है, जो कि ये 50 mg का टैबलेट होता है, जो कि इसको एबोट कंपनी के द्वारा बनाया गया है, जिसका कंपोजिशन होता है इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। इसका कंपोजिशन क्या होता है? इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट। ये भी एक ऐसा मेडिसिन होता है जिसको लगातार हिचकी आ रहा है, बार बार डकार आ रहा है, तो उन सारी चीज़ों को रोकने के लिए इटोपाइराइड हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माना जाता है। अगर हम इनकी डोज के बारे में बात करें तो अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन 1 टैबलेट BD से TDS मतलब दिन भर में 2 से 3 बार आप पेशेंट को दे सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद दिया जाता है। खाली पेट कभी भी इसको नहीं दिया जाता है, तो खाना खाने के बाद ही इसको दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है आफ्टर मील। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा रहता है बिफोर मील, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दवा को खाना खाने के पहले खाना है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर मील लिखा गया है, तो आप समझ सकते हैं कि इस दवा को खाना खाने के बाद खाना है। इसी तरीके से बात करें अगले मेडिसिन के बारे में, तो ये तो स्पेशल होता है ओमीजेड कैप्सूल। अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये है दोस्तों ओमीजेड कैप्सूल। ओमीजेड का काम क्या होता है? ये होता है इसमें ओमेप्राजोल मिला हुआ है, डोमपेरिडोन मिला हुआ है, जो कि सस्टेन रिलीज टैबलेट होता है, कैप्सूल होता है। तो इसका काम क्या होता है? पहली बात तो यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि देखिए ओमेप्राजोल लगा हुआ है ना, तो ये गैस की दवाइयाँ हैं। और डोमपेरिडोन है तो ये नोजिया एंड वोमिटिंग को रोकने का काम करते हैं। तो अगर किसी को जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो उसको रोकने का काम डोमपेरिडोन करता है। और ओमेप्राजोल का काम क्या है? ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को ठीक करता है। तो ये सारी चीज एक में ही मिला हुआ है, जिसका नाम है ओमेजेड कैप्सूल।
इसका काम होता है गैस को भी रोकना, जी मचलाना उसको भी रोकना, उल्टी होना उसको भी रोकना। ये सारी चीज़ों को ये रोकने का काम करते हैं। जैसे कि इनका यूज क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा क्या है, पेट में गैस बना हुआ है, पेट में इरिटेशन हो रहा है, सीने में जलन हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ओमेजेड कैप्सूल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला भी याद कराया था कि किसी भी दवा के नाम के लास्ट में प्राजोल आ जाए या फिर TIDI यानी टिडीन आ जाए, तो ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, नैंसोप्राजोल, ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ हैं, क्योंकि सब में प्राजोल आ रहा है। ओमेप्राजोल, पेंटाप्राजोल, नैंसोप्राजोल, प्राजोल आ रहा है ना। टिडीन की बात करें तो रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, नाइजाटिडीन, तो सब में टिडीन आ रहा है। तो अगर टिडीन आए या फिर प्राजोल आए तो ये सारी दवाइयाँ गैस की दवाइयाँ होती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को मैं बताया हूँ कि ओमेप्राजोल में देखिए प्राजोल आया हुआ है, तो ये गैस की दवाइयाँ होती हैं। और डोमपेरिडोन का काम क्या होता है, जी मचलाना, उल्टी होना, इसको रोकना। अब इसका डोज क्या होता है, इसका डोज होता है 1 कैप्सूल दिन भर में आप 1 से 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी इसको खाना खाने के पहले भी दे सकते हैं और खाना खाने के बाद भी दिया जाता है। पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए डॉक्टर लोग इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक ऐसा दवा होता है गैस का जिसको आप खाना खाने के पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अगर आप खाना खाने के पहले लेते हैं तो खाना खाने के बाद नहीं लेना है। अगर आप खाना खाने के बाद लेते हैं तो उसको रिपीट नहीं करना है तुरंत। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। अगला जो मेडिसिन है वो है लोराज़ेपैम टैबलेट। ये लोरावेम के नाम से फेमस होता है, जो कि ये इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है। अभी आप कहेंगे ये क्या है, ये फार्माकोपिया को बताता है। जैसे किसी मेडिसिन के नाम के बगल में IP लिखा हो या फिर BP लिखा हो या फिर USP लिखा हो, तो इनका क्या मतलब होता है। IP का मतलब होता है कि ये दवा इंडियन फार्माकोपिया का है, BP का मतलब होता है कि ये दवा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, और USP का मतलब होता है कि ये दवा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। तो बस ये फार्माकोपिया को बताने का काम करता है। तो दोस्तों लोराज़ेपैम जो टेबलेट होता है इसका इस्तेमाल किया जाता है एंजाइटी के कंडीशन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को ऊपर क्या बताया हूँ, आप लोगों को शायद याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आने का एंजाइटी भी कारण होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता लेते हैं, तो इसके कारण भी लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, ये सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो एंजाइटी के कंडीशन को ठीक करने के लिए लोराज़ेपैम टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये बातें समझ में आया ना आप लोगों को। लोराज़ेपैम टेबलेट इस्तेमाल किया जाता है। इनका डोज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। डोज की बात करें तो OD से BD इसको भी लिया जाता है, वो भी आफ्टर मील। समझ गए, दिन भर में 1 से 2 बार इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एंजाइटी के कंडीशन में लोराज़ेपैम टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप सभी लोगों को इतना बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि लगातार डकार आना, लगातार हिचकी आना, इसका इलाज क्या होता है। तो आज आप लोगों को ये सारी बात बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। और जो लोग हमसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं वो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है सपोर्टिंग आप फार्मेसी। जो चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम में भी सर्च करोगे मिल जाएगा, आप लोग हमें वहाँ पर फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।